सो हेलो गाइस। चलिए देखते हैं कि मार्क्स एंड फार्मा में आने वाले समय में हमको प्राइस कहाँ ट्रेड करते हुए दिखेगी। अगर अपन इसके मंथली टाइम फ्रेम पे जाके चेक करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्राइस का स्ट्रक्चर जो फाइनल 2019 से जो बन के आ रहा है वो एक हायर लोज हायर हायर लोज हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज हायर लोज हायर लोज, यानी कि इस स्ट्रक्चर को देख के हमको एक कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड पोजीशन पे ही है। प्राइस जो है अप ट्रेंड पोजीशन, थोड़ा करेक्शन आता है पॉज लेती है फिर अप जाती है, करेक्शन आता है पॉज लेती है अप जाती है, यानी कि एक हिंट मिल जाता है कि ओके अगर हम इसमें अगर स्विंग ट्रेड या पोजिशनल ट्रेड लेने का सोचते हैं तो चांसेस जो रहेंगे वो चांसेस रहेंगे कि प्राइस अपवर्ड रेंज पे ही जाए। ठीक है। अगर अपन इसके मंथली टाइम फ्रेम पे सॉरी अगर हम इसके मंथली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक बार दिख रही होगी 1 नवंबर 2023 की। इसकी इसकी जो हाइट है वो समवेयर 57.60, यानी कि इस नवंबर मंथ में हमको 57.60% का रिटर्न देखने को मिला इस स्टॉक से। और वो जो वॉल्यूम बार थी वो भी हायर थी प्रीवियस कंटिन्यूस बार से इस वॉल्यूम बार सबसे हाई थी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो प्राइस इसने बनाया था इसका ऑल टाइम हाई का, तो वो प्राइस अभी तक किसी भी मंथली टाइम फ्रेम पे हमको एक अच्छी क्लोजिंग ऊपर देखने को नहीं मिली है। अगर हमको सपोज़ कीजिए यहाँ पे मंथली क्लोजिंग ऊपर देखने को मिल जाती है तो हम यहाँ से अज़्यूम कर सकते हैं कि प्राइस और ऊपर जाता हुआ दिखेगा समवेयर 240, 200, 280 लेवल्स पे हमको यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव करता दिखेगा। बट अभी तक किसी भी मंथली टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे प्राइस ऊपर क्लोज होते हुए दिख नहीं रही है। और अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे और अच्छे से ध्यान देंगे तो और यहाँ से व्यू क्लियर हो जाता है कि ठीक है, प्राइस में एक मोमेंट आया, पुल बैक लिया, फिर प्राइस में मोमेंट आया। अब जो प्राइस है एक लेवल से कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रही है। अगर आप यहाँ पे मार्क करेंगे और इसके लोअर लोज पे मार्क करेंगे ये वाला, तो आपको देखने को मिलेगा प्राइस एक कंटिन्यू एक ही रेंज पे ट्रेड कर रही है। प्राइस में हमको ये देखने को मिलता है कि ये अपवर्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे जैसी प्राइस टच होती है प्राइस में अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता है। प्राइस जैसी टच होती है अच्छा खासा फॉल, टच होते ही फॉल। फिर यहाँ से हमको एक पॉजिटिव इंडिकेशन था कि प्राइस फॉल तो हुई बट तुरंत वहाँ स्टॉप हुई और वो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अपवर्ड वाली को ब्रेक करने जा रही थी। बट ड्यू टू मार्केट करेक्शन एंड जो इलेक्शन वाली जो वॉलेटिलिटी थी उसमें ये स्टॉक भी नहीं बच पाया, तो ये भी अच्छा खासा यहाँ से करेक्ट हुआ। बट करेक्ट होके इसने एक नीचे पे यहाँ रेजिस्टेंस लेवल पे एक अच्छी खासी शेकआउट डिमांड टेल बनाई। यहाँ डिमांड टेल मतलब कि यहाँ पे बायर्स हेवीली एक्टिव थे। यहाँ पे लोगों को जैसे ही इस रेंज पे आता है इसके लोअर रेजिस्टेंस लेवल पे तुरंत बाइंग हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ से किसी ने कैच किया होता तो समवेयर अराउंड आपको 22% का रिटर्न देखने को भी मिलता। बट वही होता है कि तुरंत अपवर्ड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन में जाते ही ये ब्रेक हो जाती है। फिर यहाँ पे हमको एक अच्छा मूव देखने को मिला तो था, बट यहाँ पे वही इलेक्शन की वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा-सा अच्छा खासा करेक्शन आ गया वापस से स्टॉक में। बट अब ये स्टॉक वापस से अप ट्रेंड में ही जाता दिख रहा है। इसकी जो अगर वीकली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग देखेंगे, प्रीवियस 3 वीक में देखेंगे तो जो बार्स बन रहे हैं वो अपवर्ड बन रहे हैं और ग्रीन बार्स बन रहे हैं और बाइंग हो रही है। बाइंग उतने लेवल पे नहीं हो रही है बट बाइंग हो रही है। और इस पे जो बार 1 बनता है ये वाला और ये बार 2 बार 3, इनमें जो इनका क्लोजिंग और ओपनिंग का आप गैप देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर पे है, यानी कि ये भी इंडिकेशन है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड पे ही है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप इसको अच्छा से स्टडी करेंगे तो। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं तो जो प्राइस में आपको मूवमेंट दिखेगा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो प्राइस यहाँ से कितने टाइट रेंज पे ट्रेड कर रही है, यानी कि एक हमको इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से प्राइस अगर ये इसको ब्रेक करता है और इस रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट लेता है तो समवेयर हमको यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। ये मैं इतने उसके साथ क्यों बोल पा रहा हूँ कि प्राइस अपवर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने इसके मंथली टाइम फ्रेम पे देखा कि प्राइस एक अच्छे ओवरऑल अप ट्रेंड स्ट्रक्चर पे है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बिग बेस बन चुका है प्राइस के एक अपवर्ड मूव के बाद। और डेली टाइम फ्रेम पे भी 10 डेज से जो प्राइस है एक ही रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। सपोज़ कीजिए कि अगर यहाँ से इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है प्राइस, ये वाली रेजिस्टेंस बैंड को ब्रेक करता है 172 रुपीज़ वाली को, तब तो हमको श्योर शॉट अपर मूवमेंट देखने को ही मिलेगा। बट अगर सपोज़ कीजिए कि यहाँ से कोई मार्केट वैसे भी थोड़े अभी स्टॉक्स ने रिसेंट में बहुत ज़्यादा मूव दे दिया है, तो अगर मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आती है या करेक्शन आता है
तो हमको यहाँ से एक फॉल देखने को मिलेगा। वो फॉल फिर यहाँ पे सपोर्ट लेता दिखेगा 141 रुपीज़ पे। बट अगर इसको भी कंप्लीट एक रेड कैंडल बनती है यहाँ से रेड, तो ये तो फिर फॉल होता ही दिखेगा। बट चांसेस जो है मोर है कि प्राइस जो है वो अपवर्ड पे ट्रेड करता दिखेगा आपको। और अगर आप इस 10 डेज़ पे नहीं समझ पा रहे हैं, तो अगर आप प्रीवियस पे देखेंगे, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक दिया, तुरंत यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी, फिर साइडवेज ट्रेड करके प्राइस एक अच्छा अपवर्ड मूवमेंट शो किया। जो प्राइस का अपवर्ड मूवमेंट था यहाँ से इसके ब्रेक के बाद, वो समवेयर 20% का था। उसके बाद प्राइस में उसके बाद प्राइस में तुरंत एक फॉल देखने को मिला, बट वो जो फॉल था, वो फॉल यहीं पे आके रुक गया। फॉल यहीं पे आके रुक गया। इसने यहाँ बेस बनाया, इनसाइड बार कैंडल बनी यहाँ पे, अच्छी खासी टाइटनेस बनी यहाँ पे। फिर उसके बाद प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के नज़दीक ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ से हमको एक ब्रेक देखने को मिलता, बट ये जो बार्स बने, ये जो बना था, ये पूरा इलेक्शन की वॉलेटिलिटी के कारण पूरा नीचे आ गई प्राइस। वापस से प्राइस जो है अभी डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे सेम कंसोलिडेट करते हुए जा रही है। इस वीक को हमको इस पिछले 21 जून को हमको इसमें ब्रेक आता दिखा है। अब देखते हैं कि ये सब पूरा ब्रेक होता है, यहाँ पे एक टाइटनेस देखने को मिलती है, तो श्योर शॉट यहाँ से तो प्राइस ऊपर ही जाएगा। बट अगर कुछ भी कंडीशन ख़राब होती है या कुछ होता है, तो प्राइस हमको एक फॉल मूव देखने को भी दिखाएगी। अगर हम लोग इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं, तो एक टारगेट निकल के आता है। अगर यहाँ से ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची बनाते हैं इसके हायर हाइज पे, ये रहा। ये रहा। तो यहाँ से अगर प्राइस इसको अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो 217 रुपीज़ तक तो यहाँ तो मार्क्सन हमको ज़्यादा दिखेगा। यानी कि अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखेंगे, और अगर मैं इंडिकेटर्स की भी हेल्प लेता हूँ, 20, तो जो ब्लैक लाइन है वो 10 डे मूविंग एवरेज है, और जो ये ब्लू लाइन है ये 21 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर आप देखेंगे, तो सबसे पहले वीकली में देख लेते हैं। तो प्राइस जो है वो इस पे ही सपोर्ट ले रहा है अभी। फाइनली जो प्रीवियस वीक की जो क्लोजिंग हुई है, वो 10 डे और 21 डे मूविंग एवरेजेस दोनों के ऊपर हुई है। और जो प्रीवियस 10 डेज़ की जो मैं बात बता रहा था आपको, जिसमें प्राइस कंसोलिडेट कर रहा था, यहाँ से प्राइस ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड शो किया प्रीवियस 3 डेज़ पे इसके। फिर एक पुल बैक आया, फिर प्राइस ऊपर जाके खड़ी हो गई है। तो यहाँ से भी एक, अगर यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव शो करती है, तो सेम वही रेजिस्टेंस पे आके सपोर्ट लेती है, तो हमको यहाँ से एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा 217 रुपीज़ तक का। यहाँ से समवेयर अराउंड 217, यहाँ से तो नहीं, इतना कंफर्म नहीं हो सकते, बट यहाँ से अगर रीटेस्ट लेता है और अगर मूविंग एवरेजेस से पुल बैक आता है, तो हमको यहाँ से 217 या 216 रुपीज़ तक का अप ट्रेंड देखने को मिलता है। और अगर मार्केट कंडीशन ख़राब होती है या कुछ वॉलेटिलिटी आती है, तो फिर पूरा करेक्शन हमको यहाँ से अच्छा खासा भी देखने को मिलेगा। इसकी जो प्रीवियस लोअर लेवल पे जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ से मार्केट अगर करेक्ट होता है, तो फिर यहाँ से नीचे भी 122 रुपीज़ तक पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे है, यहाँ तक जाता ज़रूर दिखेगा। तो ये थी मेरी मार्क्स एंड फार्मा को लेके एनालिसिस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। अगर मेरी एनालिसिस में कुछ भी खराबी होगी, तो आप उसका भी व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।